हाँ तो गाइस तो स्वागत है एजुकेशन न्यूज़ के विदाउट सबसे खतरनाक वाले न्यूज़ में। तो आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 की घोषणा लाइव सुनिए आप लोगों के सामने। माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहे हैं बिहार पुलिस बहाली के लेकर। चलिए लेट्स बिगिन। न्यूज़ ये रहा आपके सामने। पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने उस समय संख्या निर्धारित किया था 1,42,000। अब लेकिन 1,42,000 के लिए भी सब चीज़ आपका सब बन गया जो उसको लोगों को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी बैठे हुए हैं जिनको जिम्मेवारी। लेकिन आप जान लीजिए कि जितना तेज़ी से होना चाहिए सिलेक्शन अपॉइंटमेंट उतना तेज़ी से नहीं कर रहे। अभी तक 1 लाख के आसपास ये हमको बड़ा तकलीफ होता है। जितना पहले से सैंक्शनड है आप समझ लीजिए कि 1 लाख की जनसंख्या पर 115 पुलिस बल किए थे। और अभी हमने हाल में तो हम तो देखते रहते हैं तो कई राज्यों का हमने देखा, बड़े बड़े राज्यों का, कि 1 लाख की जनसंख्या पर कहीं 190 तक 195 तक रखे हुए पुलिस बल। हालांकि हम लोगों का तो एरिया कम है, 12वें नंबर पर है। आबादी देश में हम बता दिया 3रे नंबर पर है राज्य में। लेकिन फिर भी हम लोगों को जो हमने 1 लाख की जनसंख्या पर 115 किया उसको हमने बार बार कहा इसको भी हमको बढ़ाना है। अभी तो आप 115 तक का भी पूरा नहीं किए। हम तो चाहते हैं कि हम 1 लाख की आबादी पर इसकी संख्या कम से कम 165, 170 जो भी हो इसको तय करके कर दीजिए और लोगों का सिलेक्शन कीजिए भाई, तेजी से सिलेक्शन। पेपर में छाप आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अप्रैल 2022 यह आज ही के डेट का पटना संस्करण का, और यह जो है पेज नंबर 1 में ही छाप आ गया है। आप देख सकते हैं तो बड़ी खबर से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर इसे पेज नंबर 1 में ही रखा गया है। और यहाँ पर देखिएगा 1 लाख की जनसंख्या पर हो 150 से 60 पुलिस बलों की तैनाती, और सीएम ने यह कहा है। बाकी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए कितने पदों पर भर्ती दी जा रही है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिहार के सीमित क्षेत्रफल और आबादी को ध्यान में रखते हुए इसके बाद है इसके लिए सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस कर्मियों के खाली पदों को भरने के अलावा पुलिस बल में ज़रूरत के मुताबिक नए पदों को भी सृजित करे, यानी नया पोस्ट क्रिएट करने के लिए भी कहा गया। और जो पहले से खाली पोस्ट है उस पर तो भर्ती आएगी ही, साथ में नया पोस्ट भी क्रिएट किया जाएगा। और नया पोस्ट क्रिएट किया जाएगा तो भर्ती बहुत अधिक पदों पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस की भर्ती अभी लगभग 10,000 पदों पर दी जाती है, तो इसमें 4 से 5,000 तक पदों में वृद्धि होगी। दरोगा की भी लगभग 2,000 पदों पर भर्ती दी जाती है, तो ये भर्ती भी बढ़कर लगभग 3,000 पोस्ट पर हो सकता है। और ट्रेनिंग की कैपेसिटी भी बढ़ाया जा रहा है। भर्ती के लिए यहाँ पर यह भी जरूरी है, देखना पड़ता है कि ट्रेनिंग की कैपेसिटी कितना है। तो ट्रेनिंग की कैपेसिटी बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा दोनों पोस्ट के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए भविष्य में अब जो भी भर्ती आएगी आप लोगों को अधिक पदों पर देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी 14 से 15,000 तक और बिहार दरोगा का भी लगभग 3,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सरकार की ओर से एक फैसला गलत है कि जो यहाँ पर सेवानिवृत्त रिटायर्ड हो रहे उसको भी यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। तो ये जो भर्ती किया जाएगा सिर्फ 1 साल के लिए, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों का राहत है, कुछ खास यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जैसे ही CSBC या फिर BPSSC आयोग के माध्यम से भर्ती होगा, जो भी यहाँ पर रिटायर्ड कर्मी को एक तरह से कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया है, इन सभी को हटा दिया जाएगा। रूल में स्पष्ट लिखा गया है। और 1 महीना पहले जब ये नियम बनाया गया था तो उसमें आप लोगों को बताए भी थे कि यह नियम जो है सरकार की ओर से जो डिसीजन लिया गया ये गलत है, और उसमें आप लोगों को दिखाए भी थे नोटिफिकेशन कैसा क्या यहाँ पर कंडीशन रखा गया है। तो रिटायर्ड कर्मी की जो भर्ती की जाएगी 60 साल में रिटायर होंगे तो 1 साल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती की जाएगी। और जैसे ही नया भर्ती हो जाएगा इन सभी को हटा दिया जाएगा, 1 साल से अधिक पोस्ट के लिए नहीं रखा जाएगा। तो सरकार को अभी ज़रूरत है, और ज़रूरत को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए रिटायर्ड कर्मी की पुलिस यहाँ पर एक भर्ती की जा रही है 1 साल के लिए। और जैसे ही यहाँ पर CSBC या फिर BPSSC आयोग के माध्यम से भर्ती होगा उसे हटा दिया जाएगा। और CSBC और BPSSC आयोग के माध्यम से जो भर्ती होगी उस पर कोई भी रोक नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर नई भर्ती भी आ रही है। और रिटायर्ड कर्मी की जो भर्ती होगी उससे खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट तभी नहीं पड़ेगा जब 1 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। अगर यही भर्ती 5 साल या 10 साल के लिए रखा जाएगा तब यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट देखने को मिलेगा नई भर्ती पर। तो चलिए यहाँ पर आप पॉजिटिव होकर बिल्कुल तैयारी कीजिए। CSBC और BPSSC आयोग के माध्यम से बहुत ज़्यादा पदों पर भर्ती आएगी, भर्ती को लेकर बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पुलिस आधुनिकीकरण से संबंधित समीक्षा बैठक यहाँ पर किया गया। और यहाँ पर देखिए क्या क्या मेन डिसीजन लिया गया है। तो CM के निर्देश
सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों खाली पदों भरने के अलावा पुलिस बल में जरूरत के मुताबिक नए पदों को भी सृजित करे। तो यानी बहुत सारे नया पोस्ट क्रिएट किया जाएगा, और क्रिएट किया जाएगा तो भर्ती भी आएगी, और अपराध को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस बल में बहाली और ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहला जो जरूरी है, अगर अपराध पर नियंत्रण लगाना है तो पुलिस जो भी कर्मी है साफ सुथरे तरीके से भर्ती हो, योग्य लोग अगर सेलेक्ट होकर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्राइम में और राज्य का भी यहाँ पर विकास देखने को मिलेगा। CSBC आयोग और BPSSC आयोग के माध्यम से, CSBC आयोग के माध्यम से कांस्टेबल सिपाही की भर्ती की जाती है, और BPSSC आयोग के माध्यम से दरोगा की भर्ती की जाती है। तो सबसे पहला चरण तो यही है कि भर्ती बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हो और योग्य कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो। और BPSSC आयोग से स्टूडेंट का ही मांग रहता है कि क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाए। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी ध्यान देना चाहिए, और आयोग को कहना चाहिए कि सभी कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर आंसर की दे दिया जाना चाहिए, मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स, ये सब दे देना चाहिए, और भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हो। और इसके बाद ट्रेनिंग जो भी